नमस्कार बच्चों, आप सभी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा रहेगा द ह्यूमन हार्ट, यानी जो मानव हृदय होता है। ठीक है, मानव हृदय हमारी लाइफ में किस प्रकार से कार्य करता है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको आप वेरी मोस्ट समझ के चलिए। वेरी मोस्ट, ये 100% पूछा जाता है। ये क्या होता है, 100% पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और बच्चा क्या करता है, यहीं गलती कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, गलती नहीं करनी है। इसको क्या करना है, पढ़ना है और इस चित्र को विधिवत तरीके से बनाना है। बना करके सीखना। हर एक पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पार्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है तो आपको पार्ट यानी ह्यूमन हार्ट बनाना आना चाहिए। और उस हार्ट के बारे में हर एक को यानी क्या करना है, हर एक पार्ट का, जैसे मान लीजिए महाधमनी है, ये किस लिए कार्य करती है, ये किस प्रकार की कार्य करती है हमारी बॉडी में, इसका कार्य क्या होता है। महाशिरा होती है, इसमें कौन सा ब्लड बहता है। ठीक है, धमनी में कौन सा ब्लड बहता है। ठीक है, ये जो फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और पार्टों के नाम तो आपको बनने ही चाहिए। पार्टों के नाम और इसका चित्र जो होता है विद डायग्राम के आता है। ठीक है, तो विद डायग्राम के जो आता है हमारा किस में आता है, बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड के लिए बता रहे हैं, यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, BOARD बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए है। यहाँ पर ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा 6 नंबर या 7 नंबर में आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस हार्ट के बारे में। ठीक है, तो हार्ट हमारे जीवन में किस प्रकार से लाभदायक है। हृदय जो होता है शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे और इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको देखना है। ठीक है ना, तो देखना है। तो अभी तो इसमें क्या है कि ये शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये किसके, एक मुट्ठी के आकार के जैसा होता है। मान लीजिए हम जैसे मुट्ठी बांध लेते हैं उसी के आकार का हमें दिखाई देता है। इस मुट्ठी को हमारे ऐसे बंद कर लेंगे तो हमारा क्या है, ये हार्ट का आकृति हमें दिखाई देगी। हार्ट का ये क्या होता है, शरीर के बाएं यानी जो अपनी छाती होती है, छाती की साइड यानी बाएं ओर होता है। ये जो होता है क्या होता है, इसकी जो धड़कने की समय सीमा होती है वो क्या होती है, 72 से 75 बार होती है। ठीक है, इसका जो वजन होता है वो कितना होता है, वो होता है 300 ग्राम। धड़कने की समय सीमा जो होती है, तो ये धड़कता कितनी बार है, धड़कने की सीमा, समय सीमा 72 से 75 बार। कितने मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में करें। ठीक है, यानी ये क्या करता है, 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। 75 बार कब धड़कता है, तब धड़कता है जब कोई समस्या आ जाती है। ठीक है, या कोई टेंशन हो जाती है, या क्या हो जाता है, हम जैसे रनिंग करते हैं, रनिंग करने में हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लड भी क्या होता है उसी प्रकार से फ्लो करता है, इसलिए क्या ये 75 बार भी धड़कने लगता है। ठीक है, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल हम कहीं बैठे हुए हैं स्वस्थ व्यक्ति, तो उसका जो हार्ट 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है, 72 बार पंप करता है। ठीक है, ये 72 बार पंप करता है। अब क्या है, इसमें जो है ये शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, बहुत विशेष अंग होता है। अगर ये व्यक्ति का काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, यानी वो व्यक्ति भी काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो जो पेशीय रक्त वाहिनियाँ होती हैं, अब देखिए इसमें जो ब्लड हम किस प्रकार से बहता है, को है इसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल देंगे हमें भी। ये महाशिरा है। ठीक है, ये महाधमनी होती है, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। फुफ्फुस धमनी, और इसमें फुफ्फुस सिरा भी होती हैं। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा भी बोल सकते हैं आप। इसको फुफ्फुस क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा है। ये फुफ्फुस धमनी हो गई, ये वाली जो है, तो फुफ्फुस सिरा नहीं है, इसमें फुफ्फुस सिरा देखो ये है, ये वाली क्या है, ये फुफ्फुस सिरा है। ये वाली फुफ्फुस सिरा हो गई और ये क्या हो गई, फुफ्फुस धमनी हो गई। ठीक है, हमारे 4 चैम्बर जो बताए थे वो क्या थे,
पहला क्या था चैम्बर, पहला चैम्बर ये है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक है, बायां निलय दायां निलय, ये क्या होते हैं, फोर्स चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या, अब इसमें क्या है कि फुफ्फुस बाल्ब जो होता है यहाँ पर बीच में उपस्थित, ये दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा दिखाई दे रहा, ये क्या है, फुफ्फुस बाल्ब। अब यहाँ पर महाधमनी बाल्ब ये रेड, जो इसमें जो महाश्रा में होता है वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है, क्या रहता है, अशुद्ध, यानी जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, यानी अशुद्ध रहता है। और महाधमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब वो क्या करता है कि जो हमारा न, यानी जो हम पंप, जैसे शुद्ध रक्त पंप जो हार्ड होता है वो क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, यानी परिसंचरण तंत्र में जो भी होता है उसी प्रकार से कार्य करता है, रक्त को क्या करता है, रक्त को साफ करता है, ठीक है। जो बॉडी में हमारा अशुद्ध रक्त रहता है वो हमारा किस में बहता है, वो महाशिरा में बहता है, और जो शुद्ध रक्त बहता है वो किस में रहता है, धमनी में बहता है। ये चक्र जो होता है इसी प्रकार से क्रम से चलता रहता है, जैसे महाशिरा है ये वाली, ठीक है। तो इस महाशिरा में क्या, ब्लड हमारा ब्लड बनने के बाद ये आया यहाँ पर, ये धड़कन, अब यहाँ पर जो धड़केगा, यहाँ पर जो धड़कन होती है यहाँ पर क्या होगा, ये फुफ्फुस वाल्व जो होता है और महाधमनी वाल्व होता है, फुफ्फुसीय वाल्व, इसमें क्या होता है, यहाँ पर अपना क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, तो ये अशुद्ध रक्त किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुद्ध में। तो यहाँ से महाधमनी, अब यहाँ से ये आया तो ये क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी में संचार करता है महाधमनियों के द्वारा। ये जो होता है ये क्या होती है, महाधमनी, 3 धमनी होती हैं यहाँ पे निकली छोटी, तो ये क्या करती हैं, ये बॉडी में हमारा रक्त पहुँचाती हैं, ठीक है। यहाँ से धड़केगा, ठीक है, यानी 72 बार क्या करेगा, पंप करेगा 1 मिनट में, ठीक है। अगर कोई रनिंग कर रहा है तब कितनी बार, 75 बार भी कर सकता है, 74 बार भी कर सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से वो रनिंग करता है उसी प्रकार से उसका पंप करेगा, ठीक है, हार्ड। अब इसमें क्या है कि बायां अलिंद और दायां अलिंद, ये 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर महाधमनी जो वॉल्व है, अब ये हमने यहाँ बताया कि पंप करने के बाद क्या होता है, जो शुद्ध रक्त होता है महाधमनियों के माध्यम से किस में जाता है, बॉडी में जाता है, ठीक है, किस में जाता है, बॉडी में जाता है। अब ये बायां निलय और ये नीचे क्या है, दायां निलय, इस साइड बायां निलय, इस साइड दायां निलय, ठीक है। अब ये कपाट जो होता है, ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, ये कपाट, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कपाट, यहाँ पर भी क्या है, ये भी कपाट है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि कोई अब जैसे इसकी धड़कने की समय सीमा कितनी होगी, 72, इसका वजन कितना होता है, मानव हृदय का वजन, मानव हृदय का वजन, ठीक है। तो कितना होता है, 300 ग्राम, 300 ग्राम होता है, कितना होता है, 300 ग्राम होता है, ठीक है। अब 300 ग्राम होता है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में जानकारी लेंगे, जो हार्ट है हमारा किस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो हम देखेंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पर कि इसमें मेन पॉइंट जो दिए हुए हैं, आपके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट जो होते हैं वो क्या है। अब ये हमने हार्ट के हर एक पार्ट के बारे में जाना है। अब इसमें देखिए रक्त परिसंचरण, यहाँ देखिए रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कौन है, रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, विलियम हार्वे। कौन से, विलियम हार्वे, साइंटिस्ट विलियम हार्वे। उन्होंने क्या किया था, हमें रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी कि हमारा रक्त जो होता है पूरे बॉडी में किस प्रकार से क्या करता है, किस प्रकार से हर एक पार्ट में जाता है और किसके माध्यम से जाता है। वो किसने बताया था, विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया था, विलियम हार्वे ने, जिसका नाम दिया गया है रक्त परिसंचरण तंत्र, या रक्त परिसंचरण के तंत्र के माध्यम से हम परिसंचरण पढ़ते हैं, ठीक है। अब रक्त को पंप करने का काम कौन करता है, अभी बताया था। जो रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, पूरा पंप जो हमारा करता है वो करता है हार्ट। क्या करता है, हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, शुद्ध में कन्वर्ट करता है और पंप करता रहता है, और पूरे बॉडी में उस रक्त को महाधमनियाँ और छोटी छोटी धमनियों के द्वारा हमें क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। या फुफ्फुस धमनियाँ जो होती हैं, जो फेफड़ों से माध्यम से जुड़ी रहती हैं, वो क्या करती है, ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन मिक्स रहती है, ऑक्सीजन के माध्यम से हमारा क्या होता है,
ऑक्सीजन के माध्यम से उस रक्त में ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, रक्त हृदय, रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, हार्ट करता है। कौन करता है, हार्ट करता है। रक्त हृदय में प्रवेश करता है किसके द्वारा, अभी बताया था महाशिरा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, महाशिरा है। कौन है, महाशिरा। महाशिरा से प्रवेश करेगा, महाशिरा से जो फैलेगा वो किससे, धमनी से, महाधमनी से। जो क्या करती है, मान लीजिए हमारा जो अभी हार्ट आपने बताया था, महाशिरा जो होती है, तो उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये है, ये रही, ये महाशिरा क्या होती है, ये हमारे हेड हार्ट में क्या करती है, ब्लड पहुंचाती है। ठीक है, और ब्लड निकालती कौन है, निकालती है हमारी महाधमनी। कौन सी निकालती है, महाधमनी निकालती है। ठीक है, तो महाधमनी निकालती है, हम इन सभी के पार्टों के बारे में देखेंगे। अब इसमें महाधमनी जो निकालती है, रक्त निकालती है हमारा, वो किस प्रकार से वो रक्त हमारी बॉडी में कार्य करता है। ठीक है, हम देखेंगे। अब इसमें 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड फ्लो करता है, 1 मिनट में। यानी जो धड़कने की क्षमता थी वो कितनी थी, 72 से 75 बार। जब 72 से 75 बार धड़कता है हार्ट हमारा, ठीक है, या हृदय धड़कता है, तो क्या होता है, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड फ्लो कर देता है। कितना कर देता है, 5 लीटर ब्लड क्या कर देता है, फ्लो कर देता है, यानी साफ कर देता है। ठीक है, साफ करने के बाद बॉडी में, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा देता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर अब प्रक्रिया देखिए। अब प्रक्रिया जिस प्रकार से कार्य करती है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ जाता है, पहले महाशिरा में जाता है। कहाँ जाता है, महाशिरा में जाता है। जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पर जाता है, महाशिरा में जाएगा। महाशिरा से किस में जाएगा, दायां अलिंद में जाएगा, और दायां अलिंद के बाद किस में जाता है, बायां निलय, और फिर फेफड़ों, फिर फेफड़ों के माध्यम से कहाँ आता है, फिर फेफड़ों में क्या होती है, फुफ्फुस धमनियाँ जो होती हैं, ठीक है, फुफ्फुस सिराएं, उनके फुफ्फुस सिराएं के माध्यम से ऑक्सीजन जो मिलती है हमें, क्या मिलती है, ऑक्सीजन किस में घुल जाती है, उस ब्लड में घुल जाती है। ब्लड में घुलने के बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन मिल गया, मिलने के बाद क्या होता है, हृदय के बाएं भाग में पहुंचता है। ठीक है, बाएं भाग में पहुंचने के बाद महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी में क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। महाधमनी में क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यानी जो प्रक्रिया चल रही है वो क्या है, पहले क्या है, पहले अशुद्ध रक्त, यहाँ विशेषकर बहुत ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, पहले जो प्रक्रिया है वो किस, अशुद्ध रक्त जो होता है वो कहाँ पर जाता है, महाशिराओं के माध्यम से हमारा दायां अलिंद में जाता है। दायां अलिंद के बाद क्या, वहाँ क्या होता है, थोड़ा साफ होता है। साफ होने के बाद क्या होता है, फिर दायां निलय में जाता है। वहाँ पर जो साफ रक्त होता है उसमें क्या मिलता है, फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन मिलती है। फेफड़ों के माध्यम क्या हो जाता है, फेफड़े वहाँ से मिलेगी हमें क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगी, रक्त में मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन युक्त क्या हो जाएगा, रक्त बन जाएगा। रक्त बनने के बाद क्या होगा, हृदय के बाएं भाग, हृदय के किसमें, बाएं भाग में, बाएं भाग में जाने के बाद क्या होता है, महाधमनी से शरीर में पहुंचता है। महाधमनी से क्या होता है, शरीर में पहुंचता है। आइए देखिए, ऊपर चित्र में देखेंगे अपन। ठीक है, देखिए, अभी क्या बताया था, महाशिरा। महाशिरा में कौन सा रक्त आता है, पहले अशुद्ध रक्त आता है। इसमें कौन सा रक्त आएगा, इसमें आएगा अशुद्ध रक्त। कौन सा आएगा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो आएगा, देखिए यहाँ पे अशुद्ध रक्त है, ये है महाशिरा में। फिर पहुंचता कहाँ पर के, दायां अलिंद, यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, ये पहले क्या होगा, महाशिरा में अशुद्ध रक्त आएगा। अशुद्ध रक्त आने के बाद यहाँ पर वो क्या करेगा, संचार करेगा, यानी यहाँ से जाएगा तो किस में पहुंचेगा, दायां अलिंद में। दायां अलिंद में पहुंचने के बाद यहाँ पे जो फुफ्फुस की बॉल्व होती है, कार्य करती रहती है, परमानेंट कार्य करती है। ठीक है, जो फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें से ऑक्सीजन फ्लो, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, शुद्ध ऑक्सीजन आने के बाद फुफ्फुस वाल्व में क्या होगी, वहाँ पर यहाँ पे मिक्स हो जाए, किसमें, यहाँ कपाट लगे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, इसके बाद देखिए दायां अलिंद के बाद बायां निलय। अब बायां निलय देखिए, बायां निलय ये हो, यहाँ पर ये है बायां निलय। अब इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद यहाँ क्या होगा, रक्त क्या होगा, शुद्ध हो। फिर उस जाने के बाद यहाँ किस में जाएगा, फेफड़ों में। किस में जाएगा, फेफड़े। अब फेफड़ों में जाने के बाद जो होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन इसमें क्या होगी, दायां निलय में जो शुद्ध रक्त होगा उसमें ऑक्सीजन क्या होगी, मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद हृदय के बाएं भाग, पूरा ये बायां भाग, ये वाला पूरा, ये बायां अलिंद बोल दीजिए, उसे बायां अलिंद बोल देंगे। इसमें पूरे वो क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड बन जाएगा। ठीक है, ब्लड बनने के बाद ऑक्सीजन युक्त ब्लड बनेगा, फिर क्या, महाधमनी से शरीर में पहुंचता। महाधमनी देखिए, ये रहा है महाधमनी। तो इसमें जो है, यहाँ पर
यहाँ शुद्ध रक्त बन गया। शुद्ध रक्त बनने के बाद क्या होगा, ये महाधमनी है, महाधमनी से क्या माध्यम से ये कहाँ करता है, ये क्या करता है, ये पहुँचता है हमारे बॉडी में, ये क्या करता है, बॉडी में पहुँचता है। अब देखिए पहले प्रक्रिया क्या है, महाशिरा में अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त आने के बाद क्या होता है, दायां में आएगा। दायां के बाद क्या होगा, दायां के बाद हमारे किस में जाएगा, बायां निलय, यहाँ पे मिक्स होगा, बायां निलय में जाएगा। बायां निलय में क्या होगा, फिर वो पहुँचेगा फेफड़ों में। फेफड़ों में पहुँचने के बाद क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद, मिल जाने के बाद क्या होगा, वो पहुँचेगा हमारे पूरे पार्ट, कौन सा, बाएं पार्ट में पहुँचेगा, बाएं भाग में पूरा फैल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब फैलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, महाधमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करेगा, संचार करेगा। जो तीन ये सिरा दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सिरे दिख रहे हैं, ये तीनों सिरे के माध्यम से, महाधमनियों के माध्यम से, यानी महाधमनी के 3 सिरों के माध्यम से क्या होगा, ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैलेगा, ठीक है, या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बताइए, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो प्रक्रिया हमारी वो क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है वो हमने समझी अभी, ठीक है। जो हमारी प्रक्रिया है वो क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है वो हमने समझा है, ठीक है। अब समझेंगे इसमें दाईं ओर। अब दाईं ओर जो है क्या है, शुद्ध रक्त। जो प्रक्रिया होने के बनने के बाद बाईं से क्या, दाईं ओर क्या, शुद्ध रक्त आएगा। शुद्ध रक्त फिर जाएगा वहाँ पर, रक्त फिर वो क्या हो ना, फिर यानी फिर थोड़ा गंदा होने के बाद क्या होता है, फिर महाशिरा में पहुंचता है। फिर महाशिराओं के बाद इसी प्रक्रिया को क्या करती है, ये प्रक्रिया क्या होती है, अल्टरनेट क्रम में चलती रहती है। यानी ये प्रक्रिया क्या होती है, ये अल्टरनेट क्रम में क्या होती है, ये चलती रहती है। इसी प्रकार से ये क्या होती है, चलती रहती है। यानी यहाँ से शुरू होती है शुद्ध अशुद्ध रक्त, महाशिरा, दायां लिंद और बायां निलय, फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के बाद बाह्य हृदय में पूरा मिक्स हो जाता है। फिर वहाँ मिक्स होने के बाद क्या होता है, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है यह प्रक्रिया। फिर ये जो फैलने के बाद फिर अशुद्ध रक्त हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसी में फिर अशुद्ध रक्त बनने के बाद फिर ये प्रक्रम क्या होता है, चलता रहता है। यह हार्ट हमारा उसी प्रकार से क्या करता है, पंप करता रहता है। अब देखेंगे बाईं ओर क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। बाईं ओर क्या है, अशुद्ध रक्त है। अब हार्ट का जो वेट बताया था हमने कितना था, हार्ट का वेट बताया 300 ग्राम बताया, ठीक है। अब कृत्रिम हृदय जो होता है जॉर्विक 7, यानी कृत्रिम, ये मानव द्वारा बनाया, जॉर्विक के द्वारा बनाया गया है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो कृत्रिम हृदय हार्ट है जो जॉर्विक उनने जो दिया है वो कृत्रिम हृदय दिया हुआ, ठीक है। अब आप सभी को कमेंट करके माध्यम से बताना है, कमेंट के माध्यम से बताना कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है क्या, हार्ट। अब इसमें क्या है, किस प्रकार से हमने यह पूरी प्रक्रिया इसको बताइए किस प्रकार से कार्य करता है। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको क्या करना है, नोट करना है। इन सभी पॉइंटों को आपको क्या करना है, नोट करके सीखना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। और अगर क्लास पसंद आ रही तो लाइक कर दिए गए बीच में, ठीक है। लाइक करने में आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या, चैम्बर्स को याद रखना है। सबसे मेन पॉइंट क्या होते हैं, चैम्बर्स, हार्ड। अब पंपिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला जो होता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। या मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। या मनुष्य का वेट, मनुष्य का हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, यानी वजन कितना होता है, इसमें भी क्या होता है, बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया किसके लिए, लॉन्ग के लिए रहती है। अब इसमें एक क्वेश्चन इसमें भी बन जाएगा कि 1 मिनट में क्या है, मनुष्य का हृदय कितना लीटर ब्लड फ्लो करता है, यानी कितने लीटर ब्लड फ्लो करता है। तो कितने लीटर ब्लड फ्लो करता है, 5 लीटर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ये 5 लीटर ब्लड क्या करेगा, यानी शुद्ध करेगा और हमारे शरीर के पार्टों में पहुंचाएगा, ठीक है। तो और इसमें क्या है, आपने इस पूरे हार्ट को यानी जाना है, ठीक है। अब इस हार्ट को आपको चित्र बना करके याद करना है और रखना है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आप चित्र बनाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक्स रहेगा यहीं तक रहेगा। कल जो लेकर आएंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो आपके लिए क्या होगा, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।